हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके, तो आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? देख के बताइए। यस, टीथ, डाइजेशन एंड माइक्रोब्स। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में जस्ट फूड की बात की कि खाना हमें खाना चाहिए एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना, हेल्दी रहने के लिए। तो अब ये हमें हेल्दी रखेगा कैसे? कैसे हमारी ग्रोथ होगी? कैसे एनर्जी देगा? तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज सोचिए, जो एनर्जी आपको मिलती है ये आपकी बॉडी देगी। बॉडी किससे बनती है? सेल से। पढ़ा था? यस, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेल ही हमें एनर्जी देगा और इसको ही फूड चाहिए। लेकिन आप जो चपाती खाते हो वो तो इतनी बड़ी होती है और जो सेल है वो तो इतना छोटा है उसके सामने। तो इतनी बड़ी चपाती उस सेल के अंदर कैसे जाएगी? सोचा है कभी? कैसे हमें इतनी बड़ी चपाती, है ना, या पिज्जा, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे जाता है? यस, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है ना। इतनी बड़ी चपाती बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हमारे सेल्स उसको यूज करते हैं। अब ये कौन करेगा? टीथ करेंगे। यस, वेरी गुड। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। तो यही तो हमें पढ़ना है आज। ठीक है, तो आपका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? माउथ से। ठीक है, तो जो भी आप चीजें खाते हैं वो तुरंत सबसे पहले कहाँ टूटती है? आपके माउथ में। माउथ में कौन तोड़ रहा है उनको? आपके टीथ। ठीक है, जो दांत हैं इनका काम ही होता है बड़ी बड़ी चीजों को छोटी चीजों में ब्रेक कर देना। तो हम पढ़ते हैं हमारे पास कैसे दांत हैं, कैसे ग्रो होते हैं, क्या काम है इनका। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले एक एक्टिविटी है जहां ये टूथ है, देखिए, है ना, ये टूथ सर हैं और ये आपसे बोल रहे हैं कि जो भी ऐसा फूड जो हेल्दी है और मुझे खुश करेगा, है ना, उस पे आप सर्कल लगा दो। जैसे बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, ऐसी चीजें। ओके, फिर है टीथ के बारे में। बच्चे, अगर आपके टीथ नहीं होते ना तो आपकी फेस की शेप नहीं होती। अगर आप छोटे बच्चों को देखते हैं वो बोल नहीं पाते, है ना, या बहुत ओल्ड जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो भी नहीं बोल पाते क्योंकि उनके दांत नहीं होते। देखा है आप लोगों ने? यस, इसका मतलब टीथ हमें शेप देते हैं और बोलने में हेल्प करते हैं। हम जो भी खाना है उसको च्यू भी किससे करते हैं? टीथ से ही तो करते हैं और ये डाइजेशन को आसान बनाता है। ठीक है, देखिए, हमारे पास दो सेट ऑफ टीथ होते हैं। अब ये क्या है? एक ऐसे दांत जो आपके बचपन में आते हैं, जब आप छोटे होते हो, ठीक है, तब, और एक दांत जो आप बड़े हो जाते हो तब आते हैं। तो जो बचपन में आपके दांत होते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं क्या? टेम्पररी टूथ। ठीक है, टूथ तो नहीं, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत, तो टेम्पररी टीथ। ठीक है, जब आप पैदा हुए थे क्या आपके दांत थे? या आप कोई छोटा बेबी देखते हैं क्या उनके दांत होते हैं? नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब जब आप थोड़े बड़े होते हो, जैसे 6 मंथ के, है ना, तो तब आपके धीरे धीरे दांत आते हैं, टीथ आते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, और 2.5 साल तक, 3 साल तक आपके दांत वो ग्रो करते हैं। तो ऐसे टीथ को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं, है ना। दूध के दांत सुना होगा आपने, दूध के दांत। जब आप दूध पीते हो उस एज में जो आपके दांत हैं वो मिल्क टीथ हैं या टेम्पररी टीथ हैं। अब जब आप 7 साल के हो, 8 साल के हो, तो ये मिल्क टीथ टूट जाते हैं। कितने बच्चे जिनके भी दांत टूट रहे हैं, है ना, हम धागा बांध के से खींच देते हैं, करा है किसी ने? अच्छा, तो आपके देखा होगा, आप जिस एज में हो आपके दांत अभी क्या होंगे? धीरे धीरे टूटेंगे और फिर वो परमानेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? परमानेंट टीथ, कि इसके बाद नहीं टूटेंगे, है ना। एक बार नए
आ गए? अब दांत नहीं टूटेंगे तो वो परमानेंट आपके टीथ हैं। समझ आ रही है बातें? ओके, अब जो ये टीथ की हम बच्चे बात कर रहे हैं, ये आपके दोनों जॉज में होती है। जॉज मतलब जबड़ा, है ना? ये पार्ट है हमारा जॉज। तो देखो, ऊपर भी आपके टीथ हैं, नीचे भी टीथ हैं। सबको पता है? कोई ऐसा बच्चा है जिसके सिर्फ एक ही साइड टीथ है? नहीं, ठीक है। तो हमारे दोनों जॉज में टीथ होने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि किस किस टाइप के ये टीथ हैं। ओके, अच्छा, ब्रीफली देखते हैं, फिर हम इनको डिटेलिंग में करेंगे। देखो, टेम्पररी टीथ कैसे हैं? छोटे छोटे गैप है इनमें, और ये 20 होते हैं। बच्चों, कितने होते हैं? 20 होते हैं, ओनली 20। ठीक है, इंसीजर्स आपके फ्रंट के टीथ, इंसीजर्स। फिर आपके कैनाइंस हैं, इंसीजर्स के साइड वाले कैनाइंस हैं। सारे बच्चे टच करेंगे। टीथ तो सबके पास होंगे ना, तो आप ये खुद करेंगे। मोलर्स हैं, कैनाइंस के बाद जो है वो मोलर्स हैं। ठीक है, ओके। फिर है परमानेंट टीथ, जो हमारे हैं, जो मेरे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अब बड़ी हो गई हूं, ठीक है, तो मेरे दांत कैसे हैं? परमानेंट हैं। जैसे इंसीजर्स, कैनाइंस, ठीक है। फिर प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। क्या बताया मैंने? इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने बात करी कि इंसीजर्स, देन कैनाइंस, देन प्रीमोलर्स एंड लास्ट में मोलर्स। ठीक है, तो छोटे बच्चों के तो 20 टीथ होते हैं, और जो बड़े हैं उनके कितने हैं? 32, है ना? 32 दांत है। कितने? 32। समझ आ रही है बात? वेरी गुड। अब देखते हैं ये टीथ दिखता कैसे है। मतलब बाहर से तो दिख रहा है, अंदर से कैसे दिखता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसको पता करते हैं। बच्चे, हमारा टीथ 2 पार्टों में डिवाइडेड है। ऊपर वाला पार्ट जैसे ताज होता है सर पे, वैसे ही जो ऊपर वाला पार्ट है वो है क्राउन। ठीक है, क्राउन। और जो नीचे वाला पार्ट है वो है रूट। जैसे कि एक प्लांट की रूट जमीन के अंदर होती है, वैसे ही हमारे टीथ की रूट्स भी हमारे गम्स के अंदर होती है। ठीक है, तो रूट हमें दिखती नहीं है। तो जो पार्ट हमें दिख रहा है अभी व्हाइट कलर का, उसे हम क्या बोलेंगे? इनेमल। क्या बोलेंगे? इनेमल। ठीक है, तो क्राउन एंड रूट, और क्राउन में भी क्या है? इनेमल। ये दिख रहा है? ई करो सारे बच्चे, ई। यस, तो जो व्हाइट पार्ट है यही इनेमल है। इसके जस्ट नीचे भी एक पार्ट है जिसका नाम है डेंटाइन। क्या है? डेंटाइन। कुछ डेंटिस्ट से लग रहा है ना? हाँ, डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर भी बहुत कुछ है, वो है पल्प। क्या है? पल्प। पल्प किससे बना है? बहुत सारी नसों से, नर्व से बना है। किससे बना है? नर्व से बना है। ये पार्ट तो काफी स्ट्रॉन्ग है, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर हमें दर्द क्यों होता है जब दांत टूटता है? सोचो, बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आपके टीथ ही है, ये इनेमल ही है। तो फिर दर्द क्यों होता है जब दांत टूटता है? वो इसलिए क्योंकि आपकी रूट्स में क्या है? नसें हैं, नर्व्स हैं, है ना? तो आपकी नर्व्स खिंचती हैं, इसलिए आपको दर्द होता है। ठीक है, तो अंदर से आपका टीथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। किससे बना है? पल्प से बना है। और जो ये रेड रेड है चारों ओर दांत के, वो क्या है? गम। ठीक है, नहीं, चिपकाने वाला गम नहीं है, ये आपके माउथ वाला गम है। ठीक है, तो मसूड़े जिससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मसूड़े। दांत और मसूड़े, टीथ और गम। ठीक, ओके। गम का काम है जैसे प्लांट की रूट्स को पकड़ता है, वैसे ही दांत की भी वो रूट्स को पकड़ता है। कौन? गम। ठीक है, बता दिया मैंने, आउटर पोर्शन हमारा इनेमल है, हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी में। ठीक है, ओके। और इनेमल के नीचे क्या था? डेंटाइन था। डेंटाइन के भी नीचे क्या था? पल्प था। पल्प किससे बना है? नर्व से बना है ना? ब्लड वेसल से बना है, खून है, तभी तो दांत टूटता है तो खून भी आता है ना? ओके। और ये सेंट्रल पार्ट है हमारे टूथ का, यहीं से सारा
नरिशमेंट जाता है, जो भी आप खाना खाते हो वो आपके दांतों तक भी जाता है, ठीक है, ऐसे अंदर के रास्ते जाता है वो। ओके, अब हम बात करते हैं टीथ के टाइप्स के। किस किस टाइप के आपके दांत हैं? क्या सारे सेम लग रहे हैं? नहीं, है ना, सब दिखने में अलग है, सबके फंक्शन अलग है। तो हम चेक करते हैं कैसे। पहले है, देखिए, यूज क्या है दांतों का? किसी चीज को काटने में, तोड़ने में, चबाने में, है ना। छोटे बच्चे तो पेन भी चबाते हैं पीछे से। आप में से कोई है जो ऐसे करता है ना, सोचते सोचते ऐसे पेन खा लिया, नाखून खा लिए, करते हैं? ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, जर्म्स होते हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो जो पहला है दांत या दांत हैं वो हैं इंसीजर्स। क्या है? इंसीजर्स। इंसीजर्स। बच्चे गिनिए इनको, देखो ये रहा इंसीजर, और यहां चलते हैं इस इमेज में। कितने हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4 ठीक है, तो आपके फ्रंट के जो 4 दांत हैं वो हैं इंसीजर्स। ये तो ऊपर वाले जॉ की बात हुई, सेम टू सेम नीचे वाले जॉ में भी 4 दांत हैं इंसीजर्स। तो टोटल कितने हुए? 8 हो गए। तो हमारे पास कितने इंसीजर्स होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 8। और इनकी शेप कैसे होती है? इनकी शेप होती है चाइसल्स या चिसल्स की तरह, ठीक है। अब ये क्या है? जैसे छेनी, सुना है आपने छेनी, जिससे दीवार ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, है ना, तो उसकी ही तरह ये दिखता है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? इंसीजर्स है, ठीक है। ओके, इनको हम कटिंग टीथ बोलते हैं। कोई भी चीज काटनी है तो आप किससे कट करते हो? फ्रंट टीथ से। आप खुद भी करके देखो अभी, ठीक है। मम्मी चिप्स लाती है, बिस्किट लाती है या कुछ फ्रूट लाती है, तो आप देखना आप कहां से बाइट करते हो, आप ऐसे करते हो, ठीक है। तो फ्रंट टीथ कटिंग टीथ है, कटिंग टीथ। ओके, देखो मुझे कैसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। फिर है कैनाइन्स। बच्चे कैनाइन्स आपके 2 होते हैं। जैसे इंसीजर्स के बाद जो आपके दांत आएंगे ना, देखिए इंसीजर्स हैं 4, अब इसके बाद जो है 1 2, यहां से जैसे ये लाइन है 1 2 3 4 और यहां से 1 2, तो जो ये निकले हैं 2, ये कैनाइन्स है। ह्यूमंस में भी कभी कभी बहुत शार्प होते हैं और कभी कभी इंसीजर्स की तरह ही फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो कितने हैं? 1 2 अपर में, 3 4 लोअर जॉ में, तो 4 हो गए, ठीक है। तो देखिए कितने कैनाइन्स है हमारे? 4 इन नंबर, ठीक है, 4 कैनाइन्स हैं। फिर बोला है ये शार्प हैं और पॉइंटेड हैं। ये देखो पॉइंटेड है ना, हाँ। इनका काम है टीयर करना। टीयर मतलब किसी चीज को फाड़ना। आप भी देखना, आप कोई चीज खींचते हो तो आप इन कैनाइन से ही खींचते हो, इन सीजर से नहीं खींचते। ऐसे नहीं कि ऐसे खींचते हो, आप ऐसे खींचते हो, ठीक है। तो टीयरिंग टीथ हैं ये, किसी चीज को फाड़ने के लिए। देखो ये एनिमल भी तो जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पे, ये है ना, कार्निवोर्स भी तो इन्हीं अपने कैनाइन से हर चीज फाड़ते हैं, फ्लैश को, ठीक है। ओके, देन वी हैव प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स मोलर से पहले आते हैं, इसलिए प्रीमोलर्स, ठीक है। मोलर से पहले आने वाले दांत प्रीमोलर्स। ये क्या है? देखिए बच्चों, ये कितने हैं? 1 2 3 4, 2 यहां 2 यहां, तो नीचे के जॉ में 4, ऊपर के जॉ में भी 4, तो ये भी कितने हो गए आपके? 8। सो वी हैव 8 प्रीमोलर्स। कितने? 8, ठीक है। 4 अपर जॉ में, 4 लोअर जॉ में। और कैनाइन्स के बाद ये आते हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, ठीक है, प्रीमोलर्स। इनको हम ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी आप खाना क्रैक करते हो, है ना, कुछ चीज चबाते हो या कोई नट्स खाते हो तो आप नट्स को फोड़ते हो, तो वो इन्हीं प्रीमोलर्स का यूज करके करते हो, ठीक है। हाँ, इनको हम क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं, क्रैकिंग टीथ। आप लोग अखरोट चबाते हो, है ना, एड भी आता है, गन्ना चबाते हैं, अखरोट चबाते हैं, तो हाँ, पीछे वाले दांतों से, ऐसे नहीं कि आगे वाले दांतों से आप अखरोट तोड़ते हो, पीछे वाले दांतों से, तो ये क्रैकिंग टीथ है, ठीक। सब नंबर समझ आया सबको? ये देखिए,
थोड़े मोटे हैं, है ना, बहुत शार्प नहीं है, मोटे हैं, यस, फ्लैट है, थोड़े फ्लैट हैं। फिर बात आती है मोलर्स की। कितने? मोलर्स की। ये मोलर्स बच्चों 12 होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे 6 ऊपर, तो कितने हो गए? 12 हो गए। यस, कितने हो गए? 12 हो गए। अब देखिए ये काफी ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं। ये बहुत शार्प नहीं है, देखिए बहुत चौड़े हैं ना, ऐसा सरफेस है ना पूरा। हाँ, क्योंकि ये खाने को ग्राइंड करते हैं, चबाते हैं, तो चबाने के लिए आपको शार्प चीजें नहीं चाहिए, फ्लैट चीजें चाहिए, फ्लैट चीजें। ठीक है, तो फ्लैट ये है। फिर बोलते हैं आप इनसे च्यू भी करते हैं, ग्राइंड भी करते हैं, जैसे कि आप प्री मोलर्स के साथ कर रहे थे। सबको समझ आ रहा है? इन सीजर्स canines, premolars and molars. ओके बच्चों, कभी कभी मोलर्स के बाद भी एक पेयर आता है एक एक दांतों का, उन्हें हम बोलते हैं विजडम टूथ, है ना। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ या विजडम टूथ, दाढ़ का दांत। ठीक है, जिससे बोलते हैं अकल आ जाती है आपको। ओके, देन वी हैव टूथ डिके। ये क्या होता है? अब जब आप बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे, है ना, या ब्रश अच्छे से नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आपके दांतों के आसपास एक स्टिकी येलो कलर की लेयर जम जाती है। उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेक। तो ये लेयर किस चीज की थी? बैक्टीरिया की, है ना। जो आपके शुगर्स के ऊपर जो आप चीजें खा रहे थे, फास्ट फूड, जंक फूड या मीठा खा रहे थे, उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो हो गए। अब धीरे धीरे यही बैक्टीरिया आपके डेंटाइन को भी खराब करते हैं, पल्प को भी खराब करते हैं, और एक कैविटी बना देते हैं। सुनी होगी कैविटी? हाँ, ब्लैक ब्लैक, है ना। चॉकलेट मत खाओ, दांत सड़ जाएंगे। इसका मतलब बैक्टीरिया आके आपके दांत खराब कर देंगे। समझ आ रही है बात? और कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि आपका पूरा दांत खराब हो जाता है, दर्द होता है, पेन होता है, दांत सड़ जाता है, जिसे बोलते हैं टूथ डिके। ठीक है, दांत का खराब हो जाना। ठीक है, तो कैसे हम अपने दांतों की रक्षा कर सकते हैं, कैसे उनको ठीक रख सकते हैं? बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अपना मुंह अच्छे से हमें वॉश करना है, रिंस करना है। ठीक है, फिर सोने से पहले और उठने के बाद मॉर्निंग में या रात को आपको ब्रश करना है। ये अच्छी हैबिट है। ठीक है, मॉर्निंग में तो आई थिंक हम लोग सभी करते हैं, रात को भी करना है। ठीक है, फिर है स्वीट ज्यादा नहीं खानी है। जितना ज्यादा स्वीट्स खाओगे बच्चे, उतनी ज्यादा, हाँ, स्वीट्स आपके दांतों में फंस जाएंगी, बैक्टीरिया होंगे, टूथ डिके होगा। फिर है फ्लॉस का यूज कर सकते हो दांत साफ करने के लिए। फ्लॉस क्या है? एक थ्रेड आता है, थ्रेड। ठीक है, थ्रेड को आप अपने दांतों में से फंसा के, हाँ, जितना भी वेस्ट है वो निकाल सकते हो खाना खाने के बाद। फिर है बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी चीजें खानी है, जैसे कि एप्पल, कैरेट, ये सब चीजें। ठीक है, अपने डेंटिस्ट को भी दिखाना है। ऐसा नहीं कि अच्छा कैविटी तो नहीं है तो मैं नहीं दिखाता, नहीं, हो सकती है, क्या पता आपको दिख नहीं रही हो, आपके अपर टूथ में हो, मोलर्स में हो, प्रीमोलर्स में हो, क्योंकि हमें तो फ्रंट टीथ दिखते हैं, है ना। तो आपको डेंटिस्ट को भी चेक कराना है और करेक्ट मेथड यूज करना है ब्रश करने का। ठीक है, आगे पीछे पूरा अच्छे से आपको माउथ ब्रश करना है, ऐसे नहीं फ्रंट से करके आगे, नहीं। ठीक है, प्रॉपर वे दिखा रखा है। फिर है डाइजेशन ऑफ फूड। अभी मैंने बताया हमारा खाना कहां से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है? हमारे टीथ से। ठीक है, वो कैसे मैम? हमारे टीथ में क्या होता है? सलाइवा होता है। क्या होता है? सलाइवा, जिसे हम थूक बोलते हैं, थूक बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ये जो भी हम कॉम्प्लेक्स चीजें खा रहे थे, है ना, जो भी हम फूड खा रहे थे, उनको एक सॉल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या बोला है कि ये हम माउथ में च्यू करते हैं, है ना। सलाइवा क्या करता है? इनसॉल्यूबल स्टार्च को, जो भी हम चीजें खा रहे हैं और जो इनसॉल्यूबल है, मतलब हमारी बॉडी में वो नहीं घुल सकते, उसको सलाइवा सॉल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, ये तो बात हुई हमारे किसकी? माउथ की। माउथ में भी किसकी? टीथ की। टीथ के बाद असली डाइजेशन होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे क्या क्या पार्ट्स आते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं,
उसको पहले हम समझते हैं। और देखो बच्चों, डाइजेशन क्यों जरूरी है और डाइजेशन है क्या? डाइजेशन इसलिए जरूरी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो आप खा रहे हो वो बहुत बड़ी चीजें हैं, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। हमारे सेल तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो तो छोटी चीजों को ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे, इसलिए डाइजेशन जरूरी है। ठीक है, तो जो फूड है उसको हम छोटे सल्यूबल चीजों में, पार्ट्स में तोड़ देते हैं, और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है? डाइजेशन बोल दिया है। समझ आया? ओके, अब एक बार स्ट्रक्चर देख लो हमारा। ये माउथ है, माउथ के बाद जो ये फूड पाइप आती है, क्या आती है? फूड पाइप। फूड पाइप को ही बच्चे हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो ईसोफेगस, फूड पाइप, सेम बातें हैं। उसके बाद क्या आएगा आपका? स्टमक। क्या आएगा? स्टमक। स्टमक के बाद आपकी सब कनेक्टेड है। हाँ, स्टमक के बाद कनेक्टेड है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, फिर आपके एनस। ठीक है, अब जो ये लिवर है ना, या पेनक्रियाज है, ये आपके अलग से एडेड होते हैं बॉडी के अंदर। तो इनके फंक्शंस पढ़ते हैं कि कैसे प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है। मैंने खाना खाया, मेरे दांतों ने खानों को चबाया, है ना, सल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये खाना कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा। कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, अब फिर कहाँ? स्टमक में जाएगा। स्टमक कैसा है? सैक, जैसे थैला होता है ना, थैला, वैसा एक स्ट्रक्चर है। तो वहां जाता है, फूड वहां घूमता है, जैसे मिक्सी में घूमता है ना, एसिड के साथ मिक्स होता है, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है। जैसे आप कुछ सॉलिड चीज मिक्सी में पीसते हो तो कैसे हो जाता है? वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से हमारा फूड भी कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टमक से फूड कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। यहां डाइजेशन होगा बहुत ज्यादा, है ना। लिवर है, पेनक्रियाज है, ये सब अपनी चीजें रिलीज करेंगे कि लो इस फूड को डाइजेस्ट करो जल्दी जल्दी, इस तरीके से। अब जो हमारा फूड है बच्चे, वो पूरी तरीके से लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिक्विड। लेकिन जब भी हम वॉशरूम जाते हैं, क्या हम जो अपना वेस्ट रिलीज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूरिन, है ना, यूरिन की बात नहीं कर रही। जो एनस के थ्रू निकलता है, क्या वो वेस्ट कभी लिक्विड होता है? नहीं, वो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है। कैसा? सेमी सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये किया लार्ज इंटेस्टाइन ने। उसने जितना भी यूजफुल वाटर था या न्यूट्रिएंट्स थे उसको एब्जॉर्ब कर लिया कि अच्छा ये काम का है, ये बॉडी को चाहिए, ये कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये प्रोटीन चाहिए, ये फैट्स चाहिए। अब जो वेस्ट बचा, इसको बाहर निकाल दो एनस के थ्रू। ठीक है, सबको बातें समझ आई कैसे डाइजेशन हो रहा है? ओके, ठीक है, तो एनस के थ्रू जितने भी हमारी वेस्ट हैं वो फीसेस के थ्रू निकल जाते हैं। सबको समझ आ रहा है? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स क्या है? माइक्रो मतलब होता है छोटा, जो हमें नॉर्मल आईज से नहीं दिखता है। ठीक है, तो माइक्रोब्स ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो नॉर्मली आपको नहीं दिखेंगे। आपको ये चाहिए। अब ये क्या है? माइक्रोस्कोप। क्या है? माइक्रोस्कोप। ज्यादातर आपके जो माइक्रोब्स हैं ये हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं। वो कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पहले। जैसे जो आप ब्रेड खाते हो, जो आप केक खाते हो, जो आप पिज्जा खाते हो, इन सब के अंदर एक फंगस डली होती है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट। अब ये फंगस क्या है इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है आप मशरूम खाते हो, मशरूम की सब्जी सब खाते हैं, वो भी तो फंगस है। ठीक है, हाँ वो माइक्रोब है लेकिन वो आपको दिख रही है ना, थोड़ा बड़ा वो माइक्रोब है। फिर है बैक्टीरिया जो आपके दही के अंदर होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है ना, हमारा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो गंदे होते हैं, हमें बीमार करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म्स। और इन सबको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हैं। ठीक, ओके,
अब बोल रहे हैं कि ये हर जगह हैं, ये मिट्टी में है, पानी में है, हवा में है, पत्तों में है, ये अभी भी हमारे आसपास है, हमारे हाथों में भी है। इसलिए हमें हाथ वॉश करके खाना खाना चाहिए। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया है, कितने छोटे छोटे अलग अलग शेप के, है ना, कोई स्पाइरल है, कोई राउंड है, कोई रॉड शेप का है। यस, ये है वायरसेस। ठीक है, वायरसेस, और ये है फंगस, और लास्ट का है प्रोटोजोआ। क्या है लास्ट का? प्रोटोजोआ। ठीक है, ओके। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपके सिंगल सेल है। हम कितने सारे सेल से बने? ये सिंगल सेल से बना हुआ है, ऐसा है ना। ये रॉड शेप के भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे अलग अलग शेप के होते हैं, और ये आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह। कौन कौन से डिजीज करते हैं? टाइफाइड सुना होगा आपने, टाइफाइड हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, टीबी जिसे हम बोलते हैं, है ना, या कॉलेरा हो जाता है, हैजा जिसे हम बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ठीक है, फिर है वायरस। बताने की जरूरत है, कोरोना वायरस। तो वायरस क्या है? वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, उससे भी छोटे, और ये फैलते हैं, है ना। वायरस फैलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना ये चीज वायरल हो गई। वायरल मतलब कोई चीज वायरस की तरह फैल रही है बहुत ज्यादा। ठीक, तो जैसे आपके नॉर्मल आपको सर्दी जुकाम होता है, फ्लू हो जाता है ना, बॉडी पे दाने हो जाते हैं, तो वो सब आपके वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, कोविड-19 जो अभी आया था, पोलियो जो हो जाता है बॉडी में, इन्फ्लुएंजा, इन सब चीजों को सर्च करना, डिजीज को देखना ये होते कैसे हैं। ठीक है, तो ये वायरस की वजह से होते हैं। ये कोई भी आपको दिखने नहीं वाला कि आंखों से दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे डिजीज करते हैं। फिर है फंगस। ठीक है, अब ये फंगस कहाँ है बच्चे? फंगस आपके सड़े गले चीजों के ऊपर उगती है ना। आपने ब्रेड रखी घर के अंदर, थोड़ा मॉइस्चर था, ध्यान नहीं दिया, थोड़ी गंदगी हुई, फंगस लग गई। तो फंगस आपके डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे उगती है, और ये डिजीज करती है, जैसे कि रिंगवॉर्म, है ना। कभी कभी पैरों के बीच में फंगस लग जाती है, किसी किसी के ईयर्स के पीछे फंगस लग जाती है, हमारे सर पे फंगस लग जाती है। यस, ऐसा होता है। ठीक है, और एथलीट्स फुट भी कौन करती है? फंगस करती है। फिर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल से बने हुए हैं, और ये फूड पॉइजनिंग करते हैं। बोलते हैं हम फूड पॉइजनिंग होगी बाहर का खाना खा के, इसकी वजह से होता है। ठीक है, फिर है मलेरिया। आप तो बोलेंगे मैम मलेरिया मच्छर करता है, मतलब मच्छर फैलाता है उसे, लेकिन मच्छर भी जो आपका खून ले रहा है उसके अंदर कौन है? प्रोटोजोआ है। ठीक है, फिर है डाइसेंट्री। डाइसेंट्री भी इसी से रिलेटेड है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है ना, आपकी फूड पॉइजनिंग है, तो ये सब सेम टाइप के डिजीजेस हैं जो प्रोटोजोआ करता है। ठीक, समझ आया? ठीक, ओके। अब एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग मेरी मदद करेंगे। मिल्क टीथ को, है ना, दूध के दांत कैसे होते हैं? टेम्पररी होते हैं। दांत का सबसे हार्ड पार्ट बाहर का क्या नाम था? एनिमल। चबाने के लिए, है ना, ग्राइंड करने के लिए क्या चाहिए थे? प्रीमोलर्स। मोलर भी चाहिए, बट मेन है प्रीमोलर्स। ओके, दांतों में जो स्टिकी लेयर लग जाती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, प्लेक। वायरस इनमें से कौन से डिजीज करते हैं? कोविड-19। एक इंसान का बच्चा किस चीज के बिना पैदा होता है? दांतों के बिना, तो टीथ। हमारे जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आते हैं वो किस एज में आते हैं? याद करो। यस, 6 to 7 ईयर्स। ठीक है, जो फ्रंट टीथ हैं उन्हें हम क्या कह रहे थे? इंसिजर्स। ठीक है, ओके। गम के अंदर जो पार्ट था वो क्या था? यस, रूट्स, है ना, जिन्होंने गम के अंदर, मतलब गम ने जिसको टाइट पकड़ा था। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम क्या कहेंगे? जर्म्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताइए। टीथ आपको बोलने में हेल्प करते हैं? डेफिनेटली वो हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। क्या एक बच्चा बिना मिल्क टीथ के पैदा होता है, या टीथ होते हैं उसके पास?
विदाउट मिल्क टीथ। ठीक है, तो वॉन ये फॉल्स है। क्या हमारे गम्स मसूड़े हमारे दांत को टाइट पकड़ने में हेल्प करते हैं? ऐसा है? यस, दिस इज ट्रू। हमारा डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही, सलाइवा है ना। फंजाई या फंगी हेल्प करती है डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म को खाने में या तोड़ने में। बिल्कुल सही, तो ट्रू। क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं कि परमानेंट टीथ क्या है, ठीक है, और ये कब दिखते हैं, अभी हमने ऊपर भी किया है। फिर है अलग अलग टीथ क्या थे, पढ़े हमने बहुत सारे, और उनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, अच्छा, लिवर एंड पेनक्रियास का क्या फंक्शन बताया था मैंने, उसको करना। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, माइक्रोब्स क्या हैं, और क्या जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है या फायदेमंद है तो दोनों। तो आपको एग्जांपल्स देके बताना है ऐसा क्यों। देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। बच्चों, ये काफी फन एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो आप इनको अपने टीचर्स की हेल्प लेके, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके भी कर सकते हो। तो आई होप आपने चैप्टर पढ़ा है। टीथ आपके पास हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।